Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. एक शक्ति तो प्रदर्शन करके दिखाते हैं और दूसरी शक्ति अपने परिवार का नियोजन करके दिखाते हैं। हम तो हमारे क्या है करते हैं ना, और जो हम है वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि एक कोठी बनी है अभी तो छोटी सी, 2 कमरों का बना दी, अभी केवल एक छोटी सी दुकान का काम शुरू हुआ है। अभी तो मैं लग रहा हूं छोटा सा काम बढ़ाने के लिए, अभी मैं फिर 4 कोठी बन गई तो 6 बनाने के चक्कर में लग गया हूं, अब 6 बन गई तो 8 कोठी बनाने के चक्कर में लग गया हूं। साथियों, इस काम को तो चलता रहेगा, इसे कोई पूछने वाला है नहीं। ये कोठी भी और ये आपके सारे जितने भी रुपए कमाई उद्योग, जैसा हाल बांग्लादेश के अंदर हुआ है ऐसा किसी दिन यहां हो जाएगा। तो आप इस भार से निकलो, इस तूफान से निकलो, इस भंवरजाल से निकलो, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उससे निकल करके आप भी ये संकल्प करो कि हम तो हमारे टीम कम से कम 5 का परिवार हम लड़ सके, शक्ति के साथ, ताकत के साथ हम लड़ाई लड़ सके, युद्ध कर सके। आया था मेरे पास परसों नुको जी, मेरे बेटे को पीट दिया। मैंने कितने बच्चे हैं, कहने लगे अकेला ही है। दोनों आए थे मियां बीवी। मैंने कहा कर लो इसका हमको नियोजन, आज तुम्हें आने की नौबत नहीं पड़ती। अगर तुम 5 होते तुम्हें पीट लेते पहले उसे घेर घोट के, तो पीटना आया था। अब एक जब वो पीटेगा ही क्या करेगा। तो साथियों, इस पे भी भगवान श्री परशुराम जी से प्रेरणा लेते, वो लेकर के तो इस काम का भी एक जरूरी है। तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे मीडिया के बंधुओं को जाना होगा, साथियों हम संकल्प करें, आप सब सदस्यता अभियान का एक हम चाहते हैं। मेले को लेकर के क्या कहेंगे? 2025 में ये बहुत अभूतपूर्व और महाकुंभ जो आयोजन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उस कुंभ पर कार्यक्रम के साथ साथ और बड़ा बजट उन्होंने जारी किया है वहाँ के लिए। सनातन हिंदुओं का ये 12 वर्ष बाद ये महाकुंभ होने जा रहा है, और ये कुंभ जो होगा अपने आप में इसलिए बहुत अभूतपूर्व हो जा रहा है, जहाँ पर पहली बार इस कुंभ के परिसर में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा एक शिविर का आयोजन है, जो लाखों स्क्वायर फीट में है, और वहाँ भगवान श्री परशुराम जी के जो उनके जन्म भूमि से लेकर के उनकी तपोभूमि साधना भूमि से लेकर के उनके जितने 56 स्थान इस पृथ्वी पर है, भारत में है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में, नेपाल में, चाइना में है, उन सब 56 स्थानों का पूरा वहाँ पर गैलरी से उसका प्रदर्शन होगा और सनातन हिंदुओं को वो दिखाया जाएगा। इसी कुंभ में वहाँ पर जो 21 राक्षस राजाओं का वध किया भगवान श्री परशुराम जी ने, उन 21 राक्षस राजाओं का भी चित्रण होगा, और सनातन हिंदुओं को बताया जाएगा कि उस काल में भगवान श्री परशुराम जी ने इन राक्षसों का वध किस कारण से किया था और क्यों किया गया था, और भगवान विष्णु जी ने जो 6वें अवतार के रूप में परशुराम जी को इस पृथ्वी पर भेजा गया था, वो किस प्रकार से भेजा था, क्यों भेजा गया था, वो श्री राष्ट्रीय शोध पीठ के माध्यम से उसका वहाँ पूरा एक ग्रंथ होगा
वहाँ भगवान श्री परशुराम जी के जो बड़ा एक वहाँ पर एक मूर्ति बनेगी जो लगभग 31 से लेकर के 51 फुट के बीच की होगी। 1 लाख भगवान श्री परशुराम जी की छोटी मूर्ति बनेगी जो उस मेले में, कुंभ में सनातन हिंदुओं को वहाँ पर एक सबको उसे लेने का अवसर वहाँ से प्राप्त होगा, उस शिविर में से होगा। उसी शिविर में वहाँ पर सैकड़ों लोगों की रुकने की, ठहरने की व्यवस्था होगी। वहीं पर सब भोजन की सब निःशुल्क व्यवस्था होगी उस शिविर के अंदर। और उसी शिविर के अंदर भगवान श्री परशुराम जी के साथ साथ मेरठ के जो हमारे इस जिले के, हमारे इस जनपद के, क्योंकि भगवान श्री परशुराम जी का यहाँ परशुरामेश्वर महादेव है, उन्होंने यहाँ तप किया था। और वहीं पर भगवान श्री परशुराम जी पूरा महादेव गांव के अंदर उन्होंने तपस्या के साथ वहाँ पर भगवान शंकर जी स्वयंभू दर्शन करने देने आए थे। तो उन कारण से मेरठ के सभी सनातनियों का जो जाने वाले कुंभ में दर्शन करने वाले, रुकने वाले, ठहरने वाले, यहाँ से उनके लिए रेलगाड़ी की व्यवस्था भी की जाएगी कि यहाँ से वो कुंभ की रेल यहाँ से जाएगी लेकर के उन्हें, और उनको फिर दर्शन करा करके मेरठ वापस लाएगी। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं को आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सभी जिला के पदाधिकारी, ये सारे लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, उस जिम्मेदारी के लिए हमारे बीच में परशुरामेश्वर महादेव से आए हमारे महंत आचार्य जय भगवान जी, जो श्री परशुरामेश्वर महादेव के पीठाधीश्वर हैं, और यहाँ पर सम्मानित सारे पदाधिकारी हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हुए बड़ी संख्या में। उन सबको ये आज जिम्मेदारी ये देने का इनसे बांटा है, जिम्मेदारी बांटने का काम किया है। तो इसको लेकर के ये लगातार बैठ के चलेंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, और हम तो हमारे 2 का नारा देने वाले, अब हम तो हमारे 3, 4, 5 का नारा दे रहे हैं। सर बताएंगे क्या वजह है? देखिए, ये नारा हमने कभी नहीं दिया, हम 2 और हमारे 2। ये तो सनातन हिंदुओं ने, जो विद्वान हैं, जिन्होंने अपने मन से ये नारा बना लिया कि हम 2 हमारे 2। मैं कहता हूं कि ये नारा बिल्कुल गलत है। इस नारे में बहुत बड़ी त्रुटि है। अगर हम 2 हमारे 2 वाला आएगा तो उसमें हमारे परिवार के जो नाती हैं, रिश्ते हैं, वे लुप्त हो जाएंगे। हमारी बुआ कहाँ से आएगी, जीजा जीजी कहाँ से रहेंगे, वे सारे रिश्ते जो है लुप्त हो रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि परिवार का नियोजन करें। जो नारा हम 2 हमारा 2 नहीं, वे हम 2 हम 1 हमारा 1, हम 2 हमारा 1 पे आ गए हैं। इससे ऊपर बढ़ो। और मैं कहना चाहता हूं इस बात को स्पष्ट रूप से इन सारे सनातन हिंदुओं को कि मुसलमानों को कोसना और अपनी जनसंख्या हम 2 और हमारे 3, 5 का परिवार करो, तो वहां कोसने से भला अच्छा है कि हम अपना नियोजन ठीक से करें। उनको क्या पड़ी है हम 2 हमारे 5 की? इसलिए पड़ी है कि आज जो घर है, एक बच्चा घर में होता है, वो विदेश या कहीं बाहर चला गया, वहाँ बुढ़े बुढ़िया बैठे हैं, खाली बैठे हैं, वहाँ कोई है नहीं। अरे अपने परिवार का नियोजन ठीक होगा तो वहाँ घर में भी 1-2 रहेगा, बाहर भी रहेगा। इसलिए आवश्यकता है कि इसको आगे बढ़ाने की और जागरूक होने की आवश्यकता है कि आज के जो वर्तमान का जो बच्चे हैं, उन्होंने जो अपने आप ही नियोजन कर लिया है, वो अच्छा संकेत नहीं है। वो सनातन के लिए भी, नातन के लिए भी और अपनी परंपरा के लिए भी अपने परिवार का नियोजन अच्छे से करें। देखिए, जो घटना जहां भगवान श्री विष्णु जी विराजमान है, वहां तिरुपति तिरुमाला देव स्थान है, और वहां जिस प्रकार की सूचना समाचार पत्रों के और टेलीविजन के माध्यम से प्राप्त हो रही है कि वहां का जो प्रसाद, महाप्रसाद है, वो लड्डू, उस लड्डू में मछली का तेल, गाय की चर्बी, उसको मिलावट की जा रही है। और ये समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है।
इस पे परशुराम स्वाभिमान सेना ने निर्णय लिया है। अगर ये तथ्य सही है तो इस पर कड़ा विरोध होगा, पूरे प्रदेश और देश के अंदर इस पर प्रदर्शन होंगे। उन ऐसे कुकृत्य करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी जिन्होंने ये जो कुकृत्य किया है। हमारे जो सनातन हिंदू है, जहां अरबों यानी कि भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी है, उन सबके आस्था के जो बड़े प्रतीक के सबसे बड़े हमारे भगवान है विष्णु जी हैं, उसके प्रसाद में महाप्रसाद में इस प्रकार की बातें की है तो ये कतई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, उस पर कठोर कार्रवाई की मांग करता है। सर, बांग्लादेश को लेकर कह रहे थे कि बांग्लादेश बनने में देर नहीं लगी, फिर ऐसा क्या हो गया कि आप इस तरह का बयान? देखिए, बांग्लादेश का सवाल इसलिए आता है क्योंकि आज जो हमारा जो सनातन और जहां हिंदू परिवार है वो मात्र केवल एक तरफ ध्यान दे रहे हैं, केवल धन संपदा अर्जित करो, बड़े बनो, इससे उभरो। उसके साथ साथ में आज बांग्लादेश में उनका धन नहीं रहा, कोठी नहीं रही, आज छोड़ के भागे हुए। ये सारे टेलीविजन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, तो वो आपका यथावत नहीं है, वो पक्का नहीं है, लेकिन ये पक्का है, हमारा धर्म और सनातन पक्का है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या आपकी राय है? देखिए, ये देश के लिए बहुत अच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई दूंगा। मैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को मैं बधाई दूंगा। उनकी समिति ने ये कानून लाए हैं, उससे बहुत सारी परेशानी हटेंगी। आज जब देश के अंदर बार बार समय पे चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगती है, काम बाधित होते हैं, विकास बाधित होते हैं, उसमें मशीनरी झुकती है और जनता का पैसा लगता है, उससे बचत होगी। तो आज ये बड़ा काम किया है, इस बिल को ला करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। एक देश एक चुनाव, इससे देश के वासियों को 140 करोड़ के लोगों को फायदा होगा। और मैं विपक्षी यानी कि कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहूंगा कि इस बिल के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए। विपक्ष का मतलब विरोध होता है, विपक्षी मतलब विरोध, ये बात सही है, परंतु कोई कोई देश हित में ऐसी चीजें आती हैं जिसके साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए और देश के हित में जो काम है उसको सर्वसम्मति से बिल को पास कराने में लोकसभा के अंदर सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष कल आए मेरठ में बोले कि वक्फ बोर्ड पर जो किया जा रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। देखिए, क्या कहेंगे? एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं वो केवल उनको देश के अंदर अराजकता फैलाने में, विवादित बयान देने में और तुष्टीकरण की राजनीति करने में वो मस्त है। मैं उन्हें कभी गंभीरता से लेता नहीं हूं। तो वो जो जिस प्रकार की बातें करते हैं वो केवल एक वर्ग को अपने साथ, अपने दल को मजबूत करने में, वो उसको साधने में लगे रहते हैं। वो देश के हित में कभी नहीं सोचते। उनके बयान आपने पहले भी देखे होंगे। उन्होंने यहाँ तक भी कहा, उनके भाई ने कहा हैदराबाद के अंदर कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, मिलिट्री हटा लो, सीआरपीएफ हटा लो, हम बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। वो ऐसे विवादित बयानों में जाने जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा उन्हें सद्बुद्धि मिले, उनकी भाषा पर नियंत्रण हो और उन्हें इस देश के हित में चिंतन करने का अवसर मिले। मंगेश यादव एसपीएफ का मतलब अलग बता रहे हैं। मंगेश यादव को लेकर सरकार को घेरा हुआ है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है इस समय। तो जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी पर कोई मुद्दा है नहीं, तो वो ऐसे मुद्दों से उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज वर्तमान की जो परिस्थिति है वो समाजवादी पार्टी के विरोध में एक लहर है। जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो मुद्दा जनता के हित में नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ कानून व्यवस्था लागू की है और आज कानून का राज है। आज हमारी बहन बेटी भी रात के 12 बजे भी स्कूटी लेकर के बाजार में घूमने के लिए
निकल जाती है, आज उसकी चैन नहीं लूटी जा सकती, उसकी इज्जत आबरू की तरफ को कोई आंख भर के देख नहीं सकता। आज ऐसी स्थिति में हम हैं, उत्तर प्रदेश में आज जो है कानून का राज कायम है। एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी गठजोड़ करके इम्प्लीमेंट कर रही है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के इम्प्लीमेंट है, प्रयोग है। और क्या लगता है आपको, इनका अगर गठबंधन होता है तो 27 में आपको नुकसान या फायदा क्या सर? देखिए, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी अपनी बात करने का अधिकार है और वो भी अपना भाग्य आजमाने आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वोट तो मिलेगा नहीं, लेकिन भाग्य आजमाने का निश्चित रूप से उन्हें अवसर मिलेगा। तो उनको मैं बधाई देता हूं अग्रिम कि वो अपना भाग्य आजमाए। उनका पराजय निश्चित है, उन्हें कोई वोट देने वाला नहीं है।